अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम किप्स अल्फ़ा टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट नंबर 4 जो इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम 3 टेस्ट डिस्कस कर चुके हैं, आप वो भी जाकर ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। ये टेस्ट नंबर 4 है तो इसको डिस्कस करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि एमडी कैट के हवाले से जितनी भी चीज़ें शेयर की जाएँ वो आपको मिल सकें। नम्स के हवाले से जो है जल्द इंशाल्लाह वीडियो आने वाली है जिसमें बताया जाएगा कि नम्स को किस तरह प्रिपेयर किया जाए, नम्स डिले होगा या नहीं। ठीक है, तो वो वीडियो जल्द ही इंशाल्लाह, कोशिश तो यही है कि आज अपलोड कर दी जाए। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं टेस्ट की तरफ। सबसे पहले हमारे पास केमिस्ट्री का पोर्शन है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट यूज फॉर आयनिक कंपाउंड, सो दैट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। हमेशा याद रखिएगा आयनिक कंपाउंड्स के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता, लाइक NaCl। NaCl का हमेशा एम्पिरिकल फार्मूला होगा, आयनिक फार्मूला इसका नहीं होता। ठीक है, cannot exist independently, so its mass is formula mass. No number of particles is called as formula units. The next one, a compound with empirical formula CH2O, HO2 and a molecular mass 90 ग्राम। द molecular, अब इसके लिए सिंपल क्या है कि आपने जो मतलब ये सारे हैं इनमें से molecular mass निकाल लेना है, क्योंकि देखें इसका molecular mass 180 होता है, इसका भी आपने निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे, तो फिर जो इसका आंसर आएगा दैट इज़ यू कैन से दैट 90। सो उससे जो आप इसको निकाल सकते हैं। बाकी ये वे भी है कि आप इसको 90/45 जो है आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला मैथ है। ठीक है, जो CHO2 है उसका, तो उसको जब आप डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C2H2O4 आ जाएगा। द नेक्स्ट वन, an acid with molecular mass 104 contain 34.6% carbon, 3.85% hydrogen and rest is all molecular formula of the acid is। तो इसके लिए आपने सिंपल क्या करना है कि यहाँ पे हमने मैथ दिया हुआ है, ये हमने इसमें परसेंटेज रिलेटिव हमने परसेंटेज किस तरह निकाली थी, हमने इस तरह, यानी ये फॉर एग्जांपल कार्बन के लिए परसेंटेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, और फॉर एग्जांपल हम इसको n लिख देते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम मोलर मैस ओवर टोटल मैस। टोटल मैस था 104। अब क्योंकि हमें ये सारा कुछ दिया हुआ है, हमें ये फाइंड करना है, तो n इधर रहेगा, बाकी परसेंटेज उस साइड पे रहेगी। ठीक है, परसेंटेज इंटू 104 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 12। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इसमें से अगर आप करते हैं कि 34/100 मल्टीप्लाई बाय 104/12। ठीक है, पहले आप इसको सॉल्व करें, देन जो है आपने क्या करना है कि ये जो है 12 से इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो आपका इसका जो है आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपने बाकी सब के लिए भी करना है, तो जब आप करेंगे तो ये नीचे आप देख सकते हैं सॉल्व हुआ है। सो देन यू विल हैव द आंसर्स C3H4O4। ठीक है, तो आपके पास ये ऑप्शन जो है बेस्ट ऑप्शन बनेगा। द नेक्स्ट वन, एलिमेंटल एनालिसिस परफॉर्म टू डिटरमाइन तो एम्पिरिकल फार्मूला। एलिमेंटल, देखें एलिमेंट को एनालाइज करना, उसके एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, उसके बाद CH2O एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का हो सकता है, इसके अलावा जो है C3CHOH। अब क्योंकि देखें यहाँ पे हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूजिंग ज़रूर है, जब आप इसको इकट्ठा करके लिखेंगे तो ये C3H6O3 बनता है, तो उस वजह से जो है ये आप कह सकते हैं कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। ठीक है, उसके बाद एन अननोन कंपाउंड एज एम्पिरिकल फार्मूला CH3O, इट्स स्मॉलर मास 62 ग्राम, द कंपाउंड में भी रिटर्न एज। सो ये वही कंपाउंड है जो पीछे अभी हमें बताया गया था। 62 को आपने क्या करना है, 62 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड, सो दैट इज 12 जमा 3 और जमा 16। ठीक है, 15 16 31, और ये तकरीबन इसका 2 बनेगा, तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा C2H6O2। ठीक है, तो ये जब आप इसको कलेक्टिवली करके लिखेंगे तो आपके पास का आंसर जो है यही होगा, the C2H6O2। ओके, और मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज while determining molecular formula simple multiply n is not unity for H2O2। ठीक है, अब n क्या होता है, n जो होता है कि आपके पास n इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला ओवर मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये वाला n, इसकी बात हो रही है। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो हैव सेम एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट H2O2 इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड HO इज द सिंपल फार्मूला। ठीक है, यानी बाकी सबका बता रहा है कि वो उनका कोई, आप ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग से नहीं है, सेम है, मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल दोनों सेम है। ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो यूनिटी है, यानी देखें ऊपर भी वही चीज़ नीचे भी वही चीज़, तो फिर वो दोनों तो कट जाएंगे, सेम है, दैट्स वाई।
लेकिन इसके लिए नहीं है, क्योंकि इसका जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला दोनों डिफरेंट है। कंपाउंड कंटेन 50% एस और 50% ओ बाय मास, द एम्पिरिकल फार्मूला द कंपाउंड इज, तो आपने सिंपल इसके लिए वही मैंने आपको मेथड बताया, 50/100 मल्टीप्लाई बाय यू कैन से दैट मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड। अब इसमें आप SO2 का ले लें, इन सब का ले लें, आपको इस सब का लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देन हमें जो इसका वो है दैट इज़ 64, देन आपने इसका डिवाइड करना है कि सल्फ़र का कितना है, सल्फ़र का 32 होता है। फिर इसी तरह ये चीज़ करके आपने दोबारा ऑक्सीजन के लिए भी करना है और आपको इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, दैट इज SO2। एम कंपाउंड विद एम्पिरिकल फार्मूला CH2O एंड मॉलिक्यूलर मास, दोबारा वही आ गया COH2, और ये भी दोबारा हमारे पास वही रिपीट हो चुका है। तो ये हमारे पास केमिस्ट्री केमिस्ट्री थे। अब चलते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री की तरफ। Engine of car produces an acceleration of 6 meter per second square in the car. If the car pulls another car of the same mass, then the acceleration would be. तो देखें, अब यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर एक कार को 6 मीटर पर सेकंड लग रहा है और दूसरे का मास सेम है, देखें एक्सेलरेशन में एक चीज़ है कि अगर कोई चीज़ आप पुल कर रहे हो, मास सेम है। लेट्स सपोज मैं पहले 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मैंने एक बंदे को पुल कर लिया, या मैं आप ये कह सकते हैं कि मैंने सेम मैस के जो एक चीज़ को उठा लिया, तो मेरी स्पीड हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो अगर 6 मीटर पर सेकंड है तो वो हो जाएगी 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। दैट्स काइंड ऑफ सिंपल एक्सप्लेनेशन, कॉमन कॉन्सेप्ट एज वेल। तो इसमें आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे भी आपके पास आ जाएगा। द नेक्स्ट वन दैट इज़ व्हाट इज़ द रिजल्टेंट। अब देखें, आपने क्या करना है, इन दोनों फोर्सों को ऐड करना है और उसको कंपेयर करना है कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7, उधर 10। तो अब मुझे बताएं किस साइड फोर्स ज़्यादा है, 7 10 की तरफ, और किस साइड पे हो 10 टूवर्ड लेफ्ट, ठीक है। तो सॉरी 3 कितना ज़्यादा है, 3 टूवर्ड लेफ्ट, ठीक हो गया। उसके बाद अ क्रिकेट प्लेयर कैचेज अ बॉल ऑफ मास 100 ग्राम एंड मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, द बॉल इज कॉस्ट 0.1 सेकंड, द फोर्स ऑफ द बॉल एक्सर्टेड ऑन द हैंड ऑफ द प्लेयर इज। तो देखें आपको क्या क्या दिया हुआ है, यू कैन से दैट वेलोसिटी, मास, वेलोसिटी, ठीक है। अब क्योंकि देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है F इज इक्वल टू एम ए। एम तो है, ए नहीं है। ए कैसे निकालेंगे, V और T को डिवाइड करके, ठीक है। 25 और पॉइंट सेकेंड, दैट यू कैन से यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो 250, ठीक है। यानी इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 250, ठीक है। तो 250 आगे हमारे पास 250 जो है वो एक्सेलरेशन है, ठीक है। और मास कितना है, दैट इज़ 100 into 250, तो इट्स लाइक आई थिंक सो F इज इक्वल टू mv और t। हाँ ये भी ठीक है, यानी यहाँ पे आप मोमेंटम वाला फार्मूला यूज़ करें, लेकिन उस तरह भी इसको सॉल्व हो जाना चाहिए था। चले इट्स ओके। अच्छा सॉरी, बल्कि यहाँ पे एक और चेंज है, वो चेंज क्या है कि मैथ्स को भी आपने किलोग्राम में लिया हुआ है, दैट्स वाई वी कैन से। तो जब आप इसको मैथ्स में किलोग्राम में लेंगे 0.1 इंटू हमारा जो है वो आंसर क्या आया था, दैट इज़ 250, ठीक है। अब इसका ये आप ख़त्म करें तो आपके पास अब आ जाएगा, तो 25 आंसर आ रहा है, ठीक है, बेस्ट। द नेक्स्ट वन, अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 0.5 kg strikes at a ball that normally with velocity 30 meter per second and rebound with velocity 20 meter per second in opposite direction. The impulse of the force exerted by the, देखिए इसके लिए आप ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, स्पेशली जो मोमेंटम होता है दैट इज़ -2mv, ठीक है। मतलब ज़्यादा कॉमनली ये फार्मूला यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले हमें निकालना है जो आपके पास मैथ दिया हुआ है, ठीक है। एंड सेकेंड दैट इज आई थिंक सो कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन गिवन होगी, तो हम उसी को देख लेते हैं। देखिए हमारे पास इम्पल्स, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम। क्योंकि यहाँ पे -v क्यों है, क्योंकि उसने वर्ड यूज़ किया रीबाउंड्स, यानी आप सिंपल एक बाल दीवार पे मारें वो वापस आएगी तो वो रीबाउंड है, ठीक है। तो इस वजह से -v, तो जब वो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, मैथ सेम है, तो जब आप इनको वो करेंगे दैट इज़ 25 न्यूटन सेकेंड, ठीक है। द नेक्स्ट वन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी फ्री दैट इज इक्वल टू वेट या इज इक्वल टू फोर्स, ठीक है। डेल्टा P ओवर डेल्टा T दैट इज इक्वल टू फोर्स और वेट, आप दोनों कह सकते हैं। व्हेन द वेलोसिटी इज डबल, मोमेंटम इज डबल, जबकि काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। और एक्सेलरेशन इज डबल, PE डबल, नो PE डबल नहीं होगा, दैट्स यू कैन से दैट मोमेंटम इज डबल। उसके बाद अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v स्ट्राइक अ स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास 2m एंड स्टिक टू इट, द स्पीड ऑफ द सिस्टम विल बी। तो अब देखें इसमें सिंपल है कि ज़रा मैं आपको बताऊँ कि अब क्या था कि मास m और वेलोसिटी v, और उसने स्ट्राइक किया 2m के साथ और उसके साथ चिपक गया, ठीक है। अब एक बात याद रखिएगा, अगर इसका मास कम है, इसका मास कम है तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। जबकि इसकी मास ज़्यादा है तो इसकी वेलोसिटी कम होगी, है मतलब इनिशियली तो 0 है, इनिशियल में तो 0 है, ठीक है।
तो इस वजह से जो इसकी सारी वेलोसिटी है वो सारी इसको डोनेट हो गई और वो इसके साथ चिपक गया, ठीक है। द स्पीड ऑफ सिस्टम इज दैट इज शोइंग v/3, लेट्स चेक इट हाउ इज v/3। सो वी हैव कि mv, देखें ये तो था आपका इनिशियल जो मतलब छोटे बाल का था, दूसरा बाल 2mv वाला वो क्योंकि इनिशियली 0 था तो 0 हो गया, ठीक है। दूसरा आप देखते हैं अब क्योंकि देखिए वेलोसिटी सेम होगी, स्टिक हो गया मतलब स्टिक के हमेशा मतलब होता है वेलोसिटी सेम होगी। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे दैट इज v/3 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो हमने स्टिक वाली कैलकुलेट करनी है v' कैलकुलेट करना है। द नेक्स्ट वन कि a wagon weighing 1000 grams moving with velocity v on smooth horizontal rails, a mass of 200 kg is dropped into it, the velocity with which moving now, ठीक है। अब देखें 250 kg जो है आपने kg उसमें ऐड कर दिया है, तो अब उसमें कितना चेंज आएगा। सो सिंपल सा यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर कोई चीज़ हम ऐड करें डेफिनेटली स्पीड उस पहले वाले से कम हो जाती है। अब कितनी कम होती है वो हमें कैलकुलेट करते हैं। m1 जो है हमें दिया हुआ है 1000 ग्राम्स स्पीड भी दी हुई है, ठीक है। m2 जो दिया हुआ है दैट इज 2। अब 1250 हमने क्यों लिया, क्योंकि देखिए पहले 1000 ग्राम पहले से प्रेजेंट है और बाकी 250 भी ऐड हो जाएगा, तो फिर जो है 1250 बन जाएगा, ठीक है। v2 फाइंड करना है तो सिंपल आपने m1 v1 m2 v2 जो है कंजर्वेशन ऑफ इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम v2 फाइंड करेंगे दैट इज 40 km/h, ठीक है। द नेक्स्ट वन that is k in which of the following cases force may not be required to keep the particle going in a circle। फोर्स रिक्वायर्ड होती है सेंटीमीटर फोर्स, पार्टिकल ग्रोइंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन वो भी इसके लिए भी रिक्वायर्ड होती है। मोमेंटम ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट मतलब इस केस में रिक्वायर्ड नहीं होता। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट नो उसको इसमें भी रिक्वायर्ड होता है। इफ द मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट देन द फोर्स विल बी जीरो, बिकॉज अगर ये डेल्टा पी जीरो हो जाएगा तो सारा का सारा फैक्टर जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मोशन ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन जो है लीनियर मोमेंटम, ठीक है। पी इज इक्वल टू एम वी, पी इज इक्वल टू एम वी जो है वो इस बेस पे मतलब बेस पे जो है काम करता है, ठीक है, मूविंग रॉकेट। सो ये हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री के बायो की तरफ चलते हैं। F1 पार्टिकल इज इन्वॉल्व इन सो दैट इज केमियोस्मोसिस, प्रेजेंट कहाँ पे होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो जरा इसके बारे में देख ले। F1 F0 पार्टिकल माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इन विच इनर मेम्ब्रेन फॉर्म फोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टे इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। दीज इनर मेम्ब्रेन कंटेन पार्टिकल कॉल्ड ऑक्सोसोम्स और एलिमेंट्री पार्टिकल और F1 पार्टिकल विच कंटेन ATP, so they involved in ATP synthesis via chemiosmosis, ठीक है। तो यानी ये कहाँ पे होते हैं, ये आप कह सकते हैं कि इनर उसमें होते हैं और क्रिस्टे में होते हैं, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन ऑफ क्रेब्स साइकिल अकर इन दैट इज यू कैन से दैट मैट्रिक्स ऑफ इनर कंपार्टमेंट, इनर मेम्ब्रेन इनर कंपार्टमेंट में। उसके रीज़न ये है कि जो मतलब इसमें इसके स्ट्रक्चर्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं दैट इज यू कैन से दैट इनर। हम ज़रा इसका वो देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। let me find that one, okay। so you can say हम यहाँ पे इसको सर्च कर लेते हैं कि Krebs cycle in mitochondria, ठीक है। इमेजेस में देख लेते हैं कि वो कहाँ पे आप अवेलेबल होता है, तो ऐसे ही आपने कोशिश करना है देख लिया करें ताकि आपको यहाँ पे क्लियर हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनर कंपार्टमेंट में जो है ये हो रहा होता है, सिट्रिक एसिड साइकिल भी इसको कहते हैं और इसके अलावा क्रेब्स साइकिल भी, देखें कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। और जो ATP होता है यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन वो यहाँ पे अटैच होता है यानी क्रिस्टे के साथ, ठीक है। ATP सिंथेज वगैरह वो सारे यहाँ पे लगे होते हैं। तो ये आपने याद है कि यहाँ पायरुवेट आया, कोलेस्ट्रॉल वो बना, फैटी एसिड्स आए, देन रिएक्शन चला और से जो भी कंपाउंड वगैरह और फिर वो फिर यानी ये जो कॉन्सेप्ट दैट इज मैट्रिक्स भी आप कह सकते हैं, इसको इनर मेम्ब्रेन कंपार्टमेंट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने मैट्रिक्स दिया नहीं हुआ, एसोसिएटेड विद माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स आल्सो कॉल्ड एज इनर कंपार्टमेंट, देखें आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद द नेक्स्ट वन साइज एंड नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड ऑन एक्टिविटी। अगर आप फिजियोलॉजिकली एक्टिविटी मतलब कम कर रहे हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन जब आप फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो उस केस में आपको जो है माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा तादाद में चाहिए। द नेक्स्ट वन अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप माइटोकॉन्ड्रिया लुक लाइक लैमेला, ठीक है, वेजिकल, रॉड्स और फिलामेंट। तो लैमेला की फॉर्म नहीं शो करता, वेजिकल की फॉर्म बिल्कुल शो करता है, रॉड की तरह देखें ये लंबा सा है, रॉड की तरह बिल्कुल ये भी शो करता है, ठीक है। उसके अलावा फिलामेंट की तरह भी शो करता है, लेकिन व्हेन सीन अंडर माइक्रोस्कोप दे अपीयर एज वेजिकल, रॉड एंड फिलामेंट, नॉट लाइक लैमेला, ठीक है। आ क्रिस्टे इज मेड अप ऑफ दैट यू कैन ग्लाइकोप्रोटीन सॉरी लिपोप्रोटीन्स, और ये मतलब स्पेशली जो है उसमें से गोल्गी ऑपरेटस से ड्राइव होते हैं। क्रिस्टे आर इन्वॉल्विंग अमीनो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड लिपोप्रोटीन मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेलुलर मेम्ब्रेन, सो क्रिस्टे इज द लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग्स। माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन ब्राउन एल्गी एंड आरबीसी, रेड ब्लड सेल में नहीं होते, ब्राउन एल्गी में भी नहीं होते। ब्लू ग्रीन एल्गी और प्रोक्रियोर विच डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, आरबीसी डू नॉट कंटेन ऑर्गेनेलीज एक्सेप्ट फॉर साइटोस्केलेटन, सिर्फ साइटोस्केलेटन होता है ताकि उसकी शेप को मेंटेन रख सके। द ऑर्गेनेली विच एक्ट एज अ फैक्ट्री ऑफ शुगर सिंथेसिस दैट इज क्लोरोप्लास्ट, शुगर यानी ग्लूकोज की बात कर रहा है, ठीक है।
माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है, गोल्गी एपरेटस जो है वो पैकिंग करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स बनाता है. इफ वी सेपरेट द सेल ऑर्गेनेली ऑफ लिविंग सेल देन विच पार्ट कैन बी अलाइव? तो क्लोरोप्लास्ट अलग से लाइव कर सकता है. इसके अलावा जो है माइटोकॉन्ड्रिया वो भी आप अगर आप बाहर निकाल लें वो भी कर सकता है, उसको भी हम सेमी ऑटोनोमस कहते हैं. ठीक है. द टू टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेली दैट आर इन्वॉल्व इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. यानी वो इसको देता बना के देता है, ये फिर आगे बना के जो है वो जो भी होस्ट होगा उसको प्रोवाइड करता है. उसके बाद पिक एन इनकरेक्ट स्टेट प्रेजेंट इन ऑल ब्रायोफाइट्स. क्लोरोप्लास्ट ब्रायोफाइट्स में नहीं होता, प्रेजेंट ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म. ब्रायोफाइट्स जो है वो आपके पास नॉन वास्कुलर प्लांट्स होते हैं, उनमें नहीं होता. प्रेजेंट इन ऑल एल्जी नहीं है, ज़रूरी नहीं है क्योंकि इसमें कुछ एल्जी जो है वो हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं. इसके अलावा प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स नो. देखिए सिर्फ फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में होगा. जो भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है, वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है. ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह तो नहीं होगा. तो ये जो है ये हमारे पास बायोकेमिस्ट्री थे. अब चलते हैं इंग्लिश की तरफ. चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. आई रिमेंबर दैट इट वॉज रेनिंग दैट डे. यानी मुझे याद है कि उस दिन बारिश हो रही थी. सिंपल अगर आप उसको उर्दू में बना लें तो उससे आपका जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाता है. परहैप्स ही अमेंडमेंट्स ही विल बी मेकिंग अमेंडमेंट्स प्रोटोटाइप ऑफ हिज न्यू मशीन आफ्टर हिज लास्ट फेलियर. ठीक है. तो उसके बाद फ्यूचर जो टेंस में चला जाएगा, यानी आप कह सकते हैं उसमें से टेंसेज हैं. दे द हॉस्पिटल फॉर 2 weeks बट द डॉक्टर हैज़ नॉट गिवन दैम एनी टाइम. They have been visiting. ठीक है. For the doctor, the hospital. Surely they will have been hiding the mask to avoid embarrassment in future. But I hope you will get them. ठीक है. उसके बाद they in the blistering cold for 2 days. They will have been walking in the blistering cold for the 2 days. That is next. I am not used to waking up so early in the morning. ठीक है, ये पहले भी हम कर चुके हैं एक दफ़ा. The farmer will have watered the plant by the time it rains. ठीक है. बी आ जाए और यूज टू वर्ब की जो है वर्ब ING, बल्कि ये रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, इन्होंने रूल गलत लिखा हुआ है. वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग. ठीक है. देयर अ किंग लिव्ड और नोबल. देखिए मतलब एक दफ़ा का जिक्र है, यानी वो उस केस में चला जाता है ना. आई प्रेफर ईटिंग वेजिटेबल टू हैविंग पार्क एट द पार्टी. ठीक है. तो प्रेफर का वर्ड आ जाए, वर्ब ING टू, तो वर्ब ING फॉर जनरल कंडीशन इंस्टेड ऑफ फ्यूचर और इमेजिनरी वन. ठीक है. वर्ब ING अगर प्रेफर आ जाए. हिज पेरेंट्स हैव नोटिस्ड दिस गोइंग देयर टुडे. ठीक है. पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस जेरेंट. तो ये थे हमारे इंग्लिश के एमसीक्यूज और ये था हमारा सारा यू कैन से दैट टेस्ट नंबर 3. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट नंबर 4 में और टिल देन टेक केयर. इसके अलावा एक और चीज़ बल्कि आपसे इंपॉर्टेंट शेयर करनी थी, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू कि जो है उसके चांसेस हैं काफ़ी ज़्यादा ना, जो आपके पास है जी क्या कहते हैं उसको, प्रोविंशियल के. और प्रोविंशियल के हवाले से एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता दूं कि तकरीबन उसका कल 13 है ना, बिल्कुल कल उसका इजलास होने वाला है. उसमें चीज़ क्लियर की जाएगी कि भाई टेस्ट कौन लेगा, क्योंकि अगर PMC ने टेस्ट लेना है, PMC टेस्ट इस तरह नहीं ले सकता प्रोविंशियल वाइज, बिकॉज उसका एक लॉ है कि भाई मैं जब भी टेस्ट लूँगा मैंने टेस्ट जो है वो आप ये कह सकते हैं फुल लेना है, पूरे पाकिस्तान का लेना है, मतलब प्रोविंशियल वाइज नहीं लेना. अब या तो उन्हें वो ला ख़त्म करना पड़ेगा या जो है PMDC को वापस लाना पड़ेगा. तो इन दोनों सूरतों में अभी टाइम है. ज़्यादा जो वेस्ट है वो PMDC का वापस आना है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि ईजी है, लेकिन ला का वो करना, ला को एक्सेप्ट और वो करने में 3 से 4 महीने लग सकते हैं. ठीक है. तो इस वजह से जो है वो PMDC के ज़्यादा चांसेस हैं. तो अभी श्योरिटी हो जाएगी. लेकिन एक चीज़ जो मैंने आपको बतानी थी वो ये कि हमारी वेबसाइट पे premed.pk पे PMC के सारे पेपर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं. ठीक है. 36 के 36 आप ये देख सकते हैं. ये सारे लिंक जो ब्लू होते हैं ना वो हमेशा अपलोडेड होते हैं. तो 36 के 36 अपलोडेड है और नम्स के हमने 8 पेपर अपलोड कर दिए हैं, बाकी भी हम अपलोड कर रहे हैं. काफ़ी सारे मुझे बच्चे कह रहे थे कि उसमें पेपर्स कुछ मिसिंग है, मैंने कहा वो हो जाएंगे अपलोड. NTS के 12 पेपर्स हम अपलोड कर चुके हैं 2019 तक. ठीक है. इसके अलावा UHS के पेपर अपलोडेड हैं. अगर आप पंजाब से हैं तो UHS के आपको करने पड़ेंगे, ये आ जाएंगे 2 से 3 दिन में जो रिमेनिंग है. और 4 हमने ईटा के पेपर भी रिलीज़ कर दिए हैं. ठीक है. ये भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, बाकी भी इंशाल्लाह जल्द जो आने वाले हैं. तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि आपको इन्फॉर्म करना ज़रूरी था. सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो देन यू हैव टू विजिट देयर एंड यहाँ पे आके आपने क्लिक हेयर टू अप्लाई यहाँ पे करना है और वहाँ पे एक जाके कोड यूज़ करना है. दैट इज़ यू कैन से दैट लेट मी टेल यू, कैपिटल्स में आपने लिखना है YOUNAS-200. तो इसमें ये होगा कि 1000 फ़ी होगी तो आपको जो है वो 800 में इसका एक्सेस मिल जाएगा. और 1 टाइम पेमेंट है, कोई बार बार पेमेंट की ज़रूरत नहीं है. बेस्ट है आपके लिए. ठीक है.
इनमें ये है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल आपकी तैयारी है, आप समझते हैं कि मैंने अपना टेस्ट देना है सिर्फ, तो आपने आना है नम्स के पेपर्स में 2020 में और यहाँ से अटैम्प्ट कर लेना टाइम टेस्ट मोड। अब जब आप टाइम टेस्ट मोड अटैम्प्ट करेंगे तो आपको 2 घंटे 30 मिनट टाइम दिया जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं ये अब आपको यहाँ पे आंसर्स नहीं मिलेंगे। देखिए मैंने ये लगाया, मुझे बता नहीं रहा गलत है ठीक है नो, कुछ भी नहीं बता रहा, सारे मैं करता जाऊँगा ऐसे करके ना। मैंने जब कंप्लीट करूँगा मेरे यहाँ पे टाइमर भी चलता जा रहा है साथ में। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई काम आ जाता है तो मैं इसका पॉज करके कोई काम वगैरह करके वापस आ जाता हूँ, देन रिज्यूम करूँगा। मुझे कोई क्वेश्चन स्किप करना हो वो मैं कर सकता हूँ। कोई मुझे क्वेश्चन फॉर एग्जांपल यहाँ पे बाद में फ्लैग का, जिस तरह के आप पीएमसी ने एक ऑप्शन ऐड किया फ्लैग का, वो आप फ्लैग कर सकते हैं, ठीक है। फ्लैग करने के अलावा जो है आप यहाँ पे कोई क्वेश्चन स्किप करना चाहें वो स्किप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। लेट्स सपोज मैं इसको सबमिट करता हूँ, लेट्स चेक इट राइट नाउ। देखिए आप बता रहा है कि भाई आपका कोई रॉन्ग 2 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, स्किप आपने 198 के सारा आपको बता रहा है, टारगेट स्कोर बता रहा है, री अटेम्प्ट और आंसर माई क्वेश्चंस। नीचे भी आपको सारी डिटेल्स बताएगा, सब्जेक्ट वाइज डिटेल बताएगा, काफ़ी सारी चीज़ें ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप अगर आंसर चेक करना चाहते हैं तो रिव्यू माई आंसर, तो ये आप देखें मैंने यह लगाया था ये गलत है, नीचे एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है कि भाई क्यों ये गलत है, ठीक है। उसके अलावा मैं दूसरा देखता हूँ तो उसमें मुझे एक्सप्लेनेशन ये मेरा ये गलत है और फिर इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। तो ये बेस्ट है आपके लिए। सो आई थिंक आपको इससे ज़रूर मतलब ये चेकआउट करना चाहिए, ठीक है। सो इसके अलावा पीएमसी के मॉक टेस्ट भी यहाँ पे अपलोडेड है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं पीएमसी के 5 जो मॉक टेस्ट आए थे वो भी अपलोडेड है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर, टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह।